गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत, भूगोल पाठ 1 भारत आकार एवं स्थिति के विषय में पढ़ना है। हम लोग भारत देश के निवासी हैं और भारत एक प्राचीन देश है। लगभग 10,000 वर्षों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने बहुमुखी उन्नति किया है। तो इस देश की भौगोलिक स्थिति के विषय में हम लोग यहाँ जानना चाह रहे हैं, जानते हैं। यहाँ हम एक मानचित्र आपको बताए हैं। इस मानचित्र की सहायता से आपको समझाना चाहेंगे। जैसा कि इस पर एक पड़ी रेखा खींची गई है और एक खड़ी रेखा खींची गई है। आप अक्षांश और देशांतर को समझते होंगे। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो धरातल पर पड़ी रेखाएं खींची हुई मानी जाती हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वो 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा या भूमध्य रेखा का नाम आपने सुना होगा। तो जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच में खींचा गया एक ऐसा रेखा है जो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यदि हम ग्लोब को भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में बांट देते हैं तो उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी विस्तार के अनुसार देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस आधार पर देखा जाए तो यदि आप ग्लोब में भारत को खोजना चाहेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से आप उसको खोज सकते हैं। यहाँ बताया गया है आपको भारत की स्थिति। जैसे अक्षांशीय विस्तार के आधार पर दिखाया गया है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 यह उत्तरी अक्षांश है, यानी इसी के बीच में भारत है। यह जो सबसे दक्षिणी छोर देख रहे हैं यह कन्याकुमारी के निकट से गुजरता है और जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर से गुजरता है। इसी तरह से हमारा यह जो देशांतरी विस्तार है उसके आधार पर भारत पूर्वी देशांतरी विस्तार के आधार पर भारत को देखा जाए तो 68-7 से लेकर के 97-25 देशांतरों के मध्य स्थित है। तो यहाँ से देखा जाए तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत एक विशाल देश है, लेकिन इतना विशाल देश नहीं है। इससे 6 और बड़े देश हैं। जैसे भारत से जो बड़ा देश है उसमें रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद में कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत का नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन वास्तव में जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग भारत के पास है। तो इस आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यदि इसके स्थल सीमा और जल सीमा की लंबाई और इसकी चौड़ाई लंबाई देखा जाए तो हम पाएंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,000
32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो स्थल सीमा की यह लंबाई है यह 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसी तरह से जो जल सीमा है इसकी लंबाई देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप सहित संपूर्ण समुद्री क्षेत्र को इसमें जोड़ दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर इसकी जल सीमा की लंबाई हो जाएगी। इसी तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इतिहास पाठ 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद करना है। धन्यवाद।